नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 150 एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 61, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है। ये दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और पिंडार गंगा जहाँ मिलती है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको देव प्रयाग बोलते हैं। इस प्रकार पंच प्रयाग का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलपला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। लद्दाख में काराकोरम जोजिला बारालच्छा सिपकिला दर्रा स्थित है और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा पीर पंजाल दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? लूनी नदी एक अल्पकालिक नदी है। अल्पकालिक नदी वैसे नदी को बोलते हैं जो केवल तभी बहती है जब वर्षा हो या बर्फ पिघल रही हो, बाकी पूरे वर्ष वह सूखी नदी होती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत वर्षा। ऐसे 6 प्रमुख कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। पहला कारक अक्षांश, दूसरा महासागरीय धारा, तीसरा पवन और वायु राशियां, चौथा ऊंचाई, पांचवा ऊंचावच या स्थलाकृति, छठा जल से निकटता या समुद्र से दूरी, ला नीनो अल नीनो वनस्पति प्रकार और मानव हस्तक्षेप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? अगर हम बिहार का नक्शा देखें तो बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, दक्षिण में झारखंड स्थित है, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओडिशा और छत्तीसगढ़ बिहार राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून देश में एक वर्ष के दौरान सर्वाधिक वर्षा का कारण बनता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून को हम लोग ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर महबूल उल हक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, यह मृदा छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण गंगा मैदान के संक्रमणकाली क्षेत्रों के बीच विकसित हुई है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह कम उपजाऊ है तथा इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। यह भी कथन सही है। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय है तथा इसमें रेत और बजरी इत्यादि पाई जाती है। यह भी सही है। यह मृदा लाल या पीले रंग की होती है। यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में देखें तो बिहार में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ताल मिट्टी, तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी और इसके बाद बलथर सॉइल पाई जाती है। बलथर सॉइल कैमूर के पठार से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा पंजाब और बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? वर्ष 1972 में चंपारण जिले को 2 जिलों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पतालिक या प्लूटोनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 74, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु है
कन्याकुमारी। यदि हम लोग आइलैंड को भी मिला लेंगे तो सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट है किबुथु और सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुहार मोती। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? अररिया जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का यदि हम लोग नाम देखें तो इसमें आता है वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये टोटल 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है अंटार्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल। उसके बाद सहारा मरुस्थल का नंबर आता है, तो सहारा तीसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 78, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है? इसका आंसर है यूएई। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत की सीमा पर पूरी तरह स्थित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पायराइट संसाधन पाए जाते हैं? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। भारत के लगभग 95% पायराइट बिहार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? विदेशिया नृत्य भारत के बिहार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 83, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान। अगर हम लोग कुछ प्रमुख बाउंड्री लाइन और किन दो देशों के बीच स्थित है देखें तो उसमें रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच है। डुरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपल। क्वेश्चन नंबर 85, मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इस प्रक्रिया को एरोपोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से भूमध्य सागर के साथ फ्रांस, स्पेन, लीबिया और साइप्रस ये सभी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मढ़ौरा। बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा कस्बे में 1904 में पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।